मूवी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जो बिल्कुल शांत और सुनसान था, जैसे कि वहाँ पर बहुत टाइम से कोई भी नहीं रहता हो। फिर हम वहीं के एक जनरल स्टोर को देखते हैं जहाँ बोर्ड पर बहुत से मिसिंग लोगों के बारे में नोटिस लगे हुए थे। तभी हम उसी स्टोर में एक फैमिली को देखते हैं जहाँ एवलिन अपने बीमार बेटे मार्कस को बहुत ही खामोशी से मेडिसिन देती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी रेगन और छोटा बेटा व्यू एक साथ खेल रहे होते हैं। तभी व्यू वहीं पर एक टॉय प्लेन को उतारने लगता है जो काफी ऊपर रखा होता है, जिससे वो प्लेन नीचे गिर जाता है, पर रेगन जल्दी से उसे पकड़ लेती है। अब ये सब यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, पर तभी ये देखते हैं कि व्यू उस टॉय प्लेन को लेकर आ रहा होता है, जिसे देखकर ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब ली उससे वो टॉय प्लेन ले लेता है और उस प्लेन की बैटरी निकाल देता है, जिसके बाद ये सब वहाँ से जाने लगते हैं, पर रेगन उसे वो खाली प्लेन खेलने के लिए दे देती है। पर तभी हम देखते हैं कि व्यू उन बैटरीज को भी उठा लेता है। अब ये सभी जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं और व्यू सबसे पीछे होता है, पर तभी वो उस प्लेन में बैटरीज लगाकर ऑन कर देता है, जिससे वो टॉय प्लेन बजने लगता है। और जब उसकी आवाज ली और एवलिन सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब ली जल्दी से भागकर व्यू के पास जाने लगता है, पर इससे पहले कि वो व्यू के पास पहुंच पाता है तभी एक एलियन क्रिएचर आकर व्यू पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। तभी हमें पता चलता है कि रेगन सुन नहीं सकती। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें 472 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एवलिन और उसकी फैमिली ने खुद को उन एलियन से बचाकर रखा था। अब ली ने अपने घर के चारों तरफ कैमरे लगाकर रखे थे और उसने उन एलियंस के बारे में कुछ खास बातें भी नोट करके रखी थी, जैसे कि वो एलियन देख नहीं सकते थे पर वो छोटी से छोटी आवाज को भी सुन लेते थे और अटैक करते थे। अब ली के एरिया के पास टोटल 3 एलियंस थे। अब ली अपने रेडियो से और लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे कहीं से भी सिग्नल नहीं मिलता। अब हमें पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द ही उसका डिलीवरी टाइम आने वाला है, जिसके बाद ये सभी रात में डिनर करते हैं। अब मार्कस और रेगन डाइस गेम खेल रहे होते हैं, पर तभी गलती से इनसे लैंप गिर जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है, पर ली जल्दी से उस आग को बुझा देता है। पर तभी इनके घर की छत से कुछ आवाजें आने लगती हैं। तब ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब ली खिड़की के पास जाकर चेक करता है, तभी ऊपर से 2 चूहे नीचे गिरते हैं, जिन्हें देखकर इनका डर थोड़ा कम हो जाता है। अब नेक्स्ट डे ली अपने घर के चारों तरफ रेड बल्ब लगाता है ताकि उसे किसी भी खतरे के सिग्नल्स मिल सके, जिसके बाद वो रेगन को एक ईयर मशीन देता है। अब ली अपने बेटे मार्कस को अपने साथ फिशिंग करने के लिए चलने को कहता है। तब रेगन भी उसके साथ जाना चाहती है, पर ली उसे घर पर ही रहने को कहता है। तब रेगन वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। अब ली रिवर के पास जाकर फिशेस पकड़ता है, पर मार्कस काफी डरा होता है। तब ली उससे कहता है कि वो एलियंस रिवर की आवाज की वजह से उन्हें सुन नहीं पाएंगे। अब दूसरी तरफ रेगन उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उस एलियन ने व्यू को मारा था। वो वहाँ जाकर काफी दुखी होती है। अब जब ली और मार्कस वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं, तब इन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसकी वाइफ को उन एलियंस ने मार दिया होता है। तब ली उस आदमी को शांत रहने को कहता है, पर वो आदमी बहुत तेज चिल्लाने लगता है। तब ली मार्कस को लेकर एक जगह पर छुप जाता है और वो एलियन आकर उस आदमी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एवलिन का डिलीवरी टाइम आ गया था, इसलिए वो अपने घर के बेसमेंट में जाने लगती है, पर तभी उसका पैर एक कील पर पड़ जाता है, जिससे उसके हाथ से एक फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाती है। अब एवलिन काफी डर जाती है और उन रेड बल्ब को जला देती है। तभी वो एलियन भी उसके घर में आ जाता है, जिसे देखकर एवलिन उससे बच के छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ ली और मार्कस भी अब घर वापस आ जाते हैं और घर आकर ली उन रेड बल्ब को देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एवलिन खतरे में है। तभी वो उस एलियन को भी अपने घर में देख लेता है। तब ली मार्कस को एक टॉर्च देता है और उसे बाहर रॉकेट और पटाखों को जलाने के लिए भेजता है, ताकि वो एलियन उनकी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ चले जाएं। जिसके बाद मार्कस बाहर जाकर रॉकेट्स को जला देता है और इधर ली एक गन को लेकर घर में जाता है। वहीं उन रॉकेट्स के शोर में एवलिन भी अपने बच्चे को जन्म दे देती है। अब ली एवलिन के पास पहुंच जाता है और वो एवलिन और अपने बच्चे को लेकर नीचे जाता है, जहां वो एवलिन को आराम करने को कहता है। वहीं रेगन भी पटाखों और रॉकेट को देखकर जल्दी से अपने घर की तरफ आने लगती है और दूसरी तरफ पटाखों के खत्म हो जाने पर अब मार्कस बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है, पर तभी उसके हाथ से वो टॉर्च छूटकर नीचे गिर जाती है। वहीं कुछ देर बाद रेगन को वो टॉर्च मिलती है, तो वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, पर तभी उसके पीछे वो एलियन आ जाता है। पर इसी बीच रेगन की ईयर मशीन एक साउंड फ्रिक्वेंसी छोड़ती है, जिससे उस एलियन को तकलीफ होने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी मार्कस रेगन को खींच लेता है और उसे शांत रहने को कहता है। इधर ली भी अपने घर से रेगन और मार्कस को ढूंढने के लिए निकलता है। वहीं अब मार्कस और रेगन एक टावर पर चढ़ जाते हैं
और वहाँ पर आग जलाते हैं, पर थोड़ी ही देर में वो आग बुझ जाती है। इधर बेसमेंट में अब पानी भरने लगता है और एवलिन देखती है कि वो एलियन उसके बच्चे के पास पड़ रहा होता है, तो वो अपने बच्चे को लेकर पानी के पीछे छुप जाती है, जहाँ वो एलियन उसे महसूस नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ मार्कस उस टावर के अंदर गिर जाता है और कॉर्न के नीचे धंसने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो एलियन टावर की तरफ जाने लगता है और ली उसे देख लेता है। इधर रेगन मार्कस को बचाने के लिए टावर में कूद जाती है, पर वो भी उसके अंदर धंसने लगती है। तभी वो एलियन भी उस टावर पर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, पर तभी फिर से रेगन की ईयर मशीन से साउंड फ्रिक्वेंसी निकलती है, जिससे वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। अब मार्कस और रेगन भागकर ली के पास आ जाते हैं, पर वो एलियन इनके आसपास ही होता है। तब ली रेगन और मार्कस को एक गाड़ी में बैठने को कहता है और खुद एक कुल्हाड़ी को लेने जाता है, पर तभी वो एलियन उस पर अटैक कर देता है। तब मार्कस उसे देखकर चिल्ला पड़ता है, जिसके बाद वो एलियन उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है। तब ली उठकर रेगन को इशारों में कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सब एवलिन भी कैमरे में देख रही होती है, जिसके बाद ली बहुत तेज चिल्लाने लगता है। तब वो एलियन रेगन और मार्कस को छोड़कर ली की तरफ चला जाता है और उस पर अटैक करके उसे मार देता है। तभी मार्कस गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ ये सभी ली की मौत पर काफ़ी दुखी होते हैं। जिसके बाद ये सब घर के बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ रेगन अपने डैड की बनाई हुई बहुत सारी एयर मशीन्स को देखती है, जिससे वो ली को बहुत मिस करती है। तभी वो ली के लिखे नोट को देखती है, जिसमें उन एलियंस के बारे में लिखा होता है। तब रेगन समझ जाती है कि वो एलियन साउंड से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए वो उन हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं जिनसे आवाज़ होती है। इसी बीच वहाँ पर वो एलियन भी आ जाता है। तब एवलिन उस पर गन पॉइंट कर देती है, पर तभी रेगन अपनी ईयर मशीन की साउंड फ्रिक्वेंसी को ऑन कर देती है, जिससे उस एलियन को बहुत तकलीफ होने लगती है। इसी बीच एवलिन का बच्चा रोने लगता है। तब वो एलियन उसकी तरफ जाने लगता है। तब रेगन साउंड फ्रिक्वेंसी को और तेज कर देती है, जिसे वो एलियन सह नहीं पाता और गिर जाता है। तभी इन्हें लगता है कि वो एलियन मर चुका है, पर तभी वो एलियन फिर से उठकर इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एवलिन उसे गन से शूट कर देती है, जिससे फाइनली वो एलियन मारा जाता है। पर गन की आवाज़ से वो दो बाकी एलियन अट्रैक्ट हो जाते हैं और एवलिन अपने कैमरे में उन दो एलियंस को घर की तरफ आते हुए देखती है। तब वो रेगन को इशारा करती है और रेगन साउंड वॉल्यूम को बढ़ा देती है और एवलिन अपनी गन को रिलोड करती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।